और आज कुछ दिखाने से पहले मैं आज आपको सबसे पहले अपने कॉलोनी के व्यू को दिखाती हूँ। देखिए ये आसमान भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और ये देखिए चारों तरफ कितनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। हालांकि ये स्काई क्रीपर तो नहीं है, लेकिन उनसे कुछ कम भी नहीं है। जिधर देखो उधर बिल्डिंग ही आपको नज़र आ रही है। कहीं भी एक भी जगह आपको पेड़ नहीं नज़र आ रहा है, तभी तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ये देखो कितनी ऊंची ऊंची इमारतें, ये हमारे कॉलोनी से छत पे आप जब मैं चढ़ी हूँ तो ये चारों तरफ का व्यू है। और ये देखिए ये कितनी बड़ी बड़ी इमारतें। आज जो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर मुझे सुबह स्कूल 7:30 से पहले जब जाना होता है मुझे स्कूल, तो उस टाइम जब उस सुबह जब मुझे चावल दाल सब्जी रोटी और चाय सब चीज़ बनानी होती है, तो मैं कितना फास्ट काम करती हूँ। आज मैं वीडियो उसी पे बनाई हूँ, तो देखिएगा। आज मैं देखिए आप कैसे मैं फटाफट काम करती हूँ। और प्लस जो भी ग्रॉसरी का जो भी थोड़ा बहुत सामान जो या फिर जो भी मंगाई हूँ ऑनलाइन, वो भी दिखाऊंगी आप। और ये देखिए अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में अब दाल मैं भून ली हूँ। और दाल भूनने के बाद मैंने उधर चाय का पानी भी चढ़ा दिया है। दोनों काम एक साथ दोनों गैस पे होने से फिर काम भी जल्दी हो जाता है। यहाँ दाल में अरहर की भून रही हूँ, दाल भून के फटाफट उसमें अब क्या करूँगी, दाल में जीरा मिर्ची और टमाटर, इन सब का, लहसुन का, प्याज का तड़का डाल के और फिर दाल को मैं डाल देती हूँ। और मैं इसी तरह दाल बनाती हूँ, नॉर्मली मैं इसी तरह दाल बनाती हूँ, अरहर की दाल। इन सब का तड़का डाल के इकट्ठे, और उसके बाद इसको कुकर में बंद कर देती हूँ। उधर मैंने चाय के लिए सब, चाय में भी मैं सब चीज़ एक इकट्ठे डाल देती हूँ। ये भी चाय पत्ती भी डाल देती हूँ, अदरक भी डाल देती हूँ। हालांकि पहले मैं दूध और पानी को पहले मैं खौलाती हूँ, वो खौल जाता है तो फिर उसमें चाय पत्ती अदरक और चीनी डाल के वो धीरे धीरे होता रहता है, जब तक मैं इधर अपना दूसरा काम करती हूँ। दाल चावल और सब्ज़ी और रोटी जब सुबह बनानी होती है, कभी किसी को बाहर जाना होता है दोपहर में, जैसे नहीं ज़रूरी है खाना वो चावल लेना, तो फिर मैं जल्दी जल्दी में बनाती हूँ ये चावल दाल। और बन भी जाता है, कोई इतनी ये नहीं होती, बन जाती है। थोड़ा सा टाइम लगता है, अपना सुबह जल्दी उठो तो फटाफट काम हो जाता है। सुबह मैं अपने कपड़े बर्तन वहाँ पे लगा के और फिर नहाने चली गई। नहाने के बाद फिर मैं आई तो अपना फटाफट दाल वाल चढ़ाया। और यहाँ अब मैं दाल वाल धो के ला रही हूँ, और फिर अभी प्याज व्याज लाऊँगी और तड़का वड़का डाल के, और फिर ये बना दूँगी, आपकी दाल बन जाएगी। और फिर मैं आटा भी इसी बीच गूँथ के रखूँगी, आटा गूँथ के और पराठे बनाऊँगी। और आलू परवल की सब्ज़ी आज बनेगी चावल दाल के साथ, तो वो भी मैं काटूँगी, आलू परवल की सब्ज़ी। और कल परवल मैं लाई थी मार्केट से, जो मैंने आपको पहले पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया होगा। सब्ज़ी वो हमारी वीकली जो मार्केट लगती है, उसी में से मैं बहुत सारी सब्ज़ियाँ, हरी सब्ज़ी लेके आई थी। तो अभी मैं बनाती हूँ फटाफट, देखिए कैसे बनता है फटाफट चावल दाल।
ये देखिए, आज जब मैं स्कूल से आई घर तो ये ऑर्डर पहले ही आ चुका था मेरे घर पे, और आज क्या ऑर्डर हो के आया है वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये मिरिंडा बिस्किट्स, चिप्स, मैरंगल, ऑयल, लेज, ये भी लेज, घी, ये कोक, और ये देखिए इसमें क्या है, इसमें भिंडी, ये देखिए भिंडी, ये भी जो है ऑनलाइन ही आया है। तो इसे तो मैंने, और सबसे अच्छी चीज़ जो आज मैं लेके आई हूँ, ये सब तो हुई, ये भी गर्मी की ही चीज़ है, ये भी गर्मी के लिए ही मंगाया के है। गर्मी ही इतनी हो रही है कि कुछ ना किसी तरह काम तो निकालना है, तो ये तो ऑर्डर करके मंगाया गया है। और ये जो है ये तो मैं लाई हूँ, और ये है सबसे अच्छी गर्मी की चीज़, ये आइसक्रीम। ये गर्मी भगाने की सबसे अच्छी है। गर्मी जब स्कूल से आती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर मैं ये ले आती हूँ। और ये देखिए, अभी तो हमने दो चार खा लिए, तो अभी भी पड़े हुए हैं ये 4-5 पीस। तो अब ये जब फिर थोड़ी देर बाद गर्मी लगेगी शाम को, फिर हम लोग खाएँगे। और ये है आज का मंगाया हुआ ऑनलाइन सामान। इन सामानों के साथ मैंने आपको एक चीज़ दिखाना ही भूल गई, ये भी आया था ऑनलाइन। ये देखिए, ये भी आया था, ये भी ऑर्डर किया हुआ था। ये आलू और ये प्याज, ये आलू और प्याज। अभी तो मैंने ये तो प्याज और आलू तो मैंने ऑनलाइन फर्स्ट बार ही ऑर्डर किया है। अभी खोल के इसको देखूँगी कि इसकी क्या क्वालिटी होती है। क्वालिटी तो देखिए, सामने देख के ही पता चलता है। इन सब ब्रांडेड सामान का तो आपको पता रहता है कि कैसा रहता है कैसा नहीं, तो आप ऑनलाइन मंगा लेते हो। बट ये है जो प्याज और ये आलू है, इनको तो आप पिक्चर में देखो तो फ्रेश ही देखते हैं, और जब आप खोलूँगी तभी पता चलेगा। वैसे देख के तो अच्छा ही लग रहा है कि ये अच्छा होगा, तो ये देखूँगी अभी खोल के। अभी मैं पहले जाती हूँ खाना, बच्चों को मैंने खाना खिला दिया है, मैं खाना खाने जाती हूँ, फिर इसे खोल के देखूँगी कि ये कैसा निकलता है। और तब तक के लिए आप भी खाना खाइए और मैं भी खाना खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे मिलने ऐसे ही आई हुई, देखो मुझे मैं जैसे स्कूल से आई हूँ, घर का काम किया, खाना पीना बनाया, खिलाया पिलाया, और अब मेरा टाइम आपसे मिलने का हो गया था, तो मैं ऐसे ही आ गई हूँ। तो आज जो मैं आपसे एक बात शेयर कर रही हूँ वो ये कि कभी किसी का जो है ना एहसान, किया हुआ एहसान को नहीं भूलो। कभी किसी का किया हुआ एहसान मत भूलो, और अपना किया हुआ एहसान कभी याद मत करो। देखिए, ये इसमें बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। कैसे होता क्या है कि जब आपको कोई एहसान करता है, कोई मदद करता है आपको, तो बड़ी मुश्किल के समय में ही कोई आपकी मदद करता है ना। तो मुश्किल के समय में मदद अगर आपकी कोई कर रहा है, तो किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो खुद से करे। क्यों? क्योंकि जब तक ऊपर वाले ने उसको परमिशन नहीं दिया, उसको इस लायक नहीं बनाया कि वो आपकी मदद कर सके, तब तक वो नहीं कर सकता। तो इट मीन्स कि वो भगवान की बदौलत जो है, वो भगवान ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जाके उसकी मदद करो, और तब उन्होंने आपकी मदद की। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है भगवान आपको जो है दिखाई तो नहीं दिए, लेकिन उन्होंने एक जरिया भेजा आपकी मदद करने के लिए, है ना। तो इसीलिए जो है आप उस एहसान को भूला मत कीजिए। और दूसरा ये कि अगर आप किसी की मदद करते हो, कभी भी, कैसा भी, कोई भी मदद करते हो, तो उस चीज़ को याद मत किया करो। क्यों? क्योंकि भगवान ने आपको भी कैपेबल अगर बनाया है किसी की मदद करने के लिए, तो इसमें उन्हीं का हाथ है, वरना हम और आप कहाँ के, है ना। कोई भी मदद अगर आप कर रहे हो तो उसे कर दिया करो, और उसे भूल जाया करो। बाकी जो है वो ऊपर वाला देख लेगा। तो यही दो चीज़ है कि किसी का किया हुआ एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए, कि क्या पता इनडायरेक्टली कहाँ से इंडिकेशन क्या आ रहा है। और अगर हमारे थ्रू किसी की मदद हो रही है, तो क्या पता हमें जो है करने का, अगर इतना केपेबल अगर कोई भगवान बनाया है, तो क्या पता उन्हीं का दिया हुआ सारा चीज़ किया हुआ है कि हम उनको जाकर मदद करें। तो उस चीज़ को आप भूल जाया कीजिए। तो यही है आज का आपसे शेयर करने वाली बात। तो आज जो हमारा बिजी शेड्यूल था, उसमें से मैं ज़्यादा तो नहीं, ऐसे ही आ गई आपसे मिलने के लिए। थोड़ी सी बात करनी ज़रूरी होती है आपसे, तो मैं कर लेती हूँ, और फिर शेयर भी करती हूँ आपसे
आप लोगों को मेरे साथ ये बातें या फिर अच्छी बातें, देखो कोई भी बातें कहीं से, आपसे, दूसरे से, या कहीं बुक से, या कहीं से भी ज्ञान की अगर कोई बातें होती है तो आप भी शेयर कीजिए, मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, और कुछ गलत भी लगता है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी बाबा तो बैठी नहीं हूँ, ठीक है ना, ज्ञानी बाबा तो यहाँ बैठी नहीं हूँ। पर यही है कि हमारा काम है पढ़ना, पढ़ाना, समझना, समझाना, और लर्निंग तो लाइफ टाइम चलती ही रहती है, इसलिए मैं आपसे ये बातें शेयर करी हूँ। और आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जब भी टाइम मिले तब कीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि अभी कीजिएगा, तो कभी भी कीजिएगा। और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, लॉट्स ऑफ लव।